आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आपको फैक्टर फाइंड करने हैं। तो फैक्टर को फाइंड करने के लिए हम मिडिल टर्म को स्प्लिट इस तरीके से करते हैं कि उनके फैक्टर आसानी से हो सकें। तो देखिए, जैसे कि हमारे पास कुछ इक्वेशन दे रखी हैं। जैसे पहली इक्वेशन है आपकी x² + 5x + 6। इनको हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से आपको फैक्टर फाइंड करनी है इनके। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ax² + bx + c, इस फॉर्म में अरेंज करेंगे। ये ऑलरेडी इस फॉर्म में है। तो देखिए, इसको हम इस तरीके से मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। उसको देखिए, x² यानी पहला वाला x² वाला और x, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, पहला और आखिरी। तो यहाँ पर आएगा आपका x² × 6 = 6x²। अब जैसे कि आपको कौन सा मेथड चल रहा है, मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट, माने स्प्लिट मीन्स होता है तोड़ना। 5x को यानी 5 को हमें ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है कि उनका मल्टीप्लाई इसके बराबर आना चाहिए। कहने का मतलब हमने दो नंबर ले लिए, एक यहाँ मैंने ले लिया और एक यहाँ, ठीक है। उन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, 6x² के बराबर आना चाहिए। और उन दोनों नंबरों का अगर मैं प्लस माइनस करूं, यानी प्लस भी कर सकता हूं और माइनस भी कर सकता हूं, ठीक है। तो प्लस माइनस हमारा कितना आना चाहिए, यहाँ पर वो आना चाहिए हमारा 5x के इक्वल। अब देखिए, यहाँ पर x दिया हुआ है, तो x के फैक्टर तो हम आसानी से कर सकते हैं, x और x और x और x। अब हमें फैक्टर करने हैं किसके, 5 के। तो हमें इस ऐसे नंबरों के फैक्टर, यानी इसको स्प्लिट करने के जो दो नंबर चाहिए वो हमें इससे मिलेंगे। यानी 6 के हमें प्राइम फैक्टर करने हैं। जो हमने पहले मल्टीप्लाई किया था उसी के प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 6 का हम फैक्टर करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 से जाएगा 3 टाइम्स, 3 से जाएगा 1 टाइम्स। तो आपके जो प्राइम फैक्टर निकले हैं 6 के, वो क्या निकला है, 2 × 3। अब आपका एक नंबर हम यहाँ पर 2 मान रहे हैं, एक 3 मान रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पर एक 2 ले लिया और ये 3 ले लिया, तो हम चेक करेंगे क्या मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आ रहा, ठीक है, 6x²। तो हम यहाँ पर 6x, तो x दोनों में और ले सकते हैं, यानी x और x। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा 6x² आ रहा है। तो यानी ये एक सही हो गया हमारा। अब हमें जो सबसे मेन है वो आपको चेक करना है कि 5x आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर। तो यहाँ हम 2x लिखेंगे और यहाँ हम 3x लिखेंगे। तो 5x, 2x और 3x यानी क्या हो गया, 5x। तो इसका मतलब हमने जो दो नंबर सेलेक्ट किए हैं वो फैक्टर करके, 6 के फैक्टर करके हमने जो नंबर सेलेक्ट किए हैं वो हमारे सही हैं। तो इसे हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको हम इसी तरीके से लिखते हैं, x² मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पर आपका आएगा 2x + 3x + 6, यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, यानी तोड़ के लिख दिया हमने। 5x को हमने 2x और 3x के रूप में रख दिया। अगर इन दोनों को जोड़ूंगा मैं तो कितना आएगा, ऐड करेंगे तो हम यहाँ पर कितना आएगा, 5x आएगा, ठीक है। लास्ट वाले को हम ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए, इसमें इन दोनों में से कॉमन लेते हैं और लास्ट के इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। आप चाहो तो 3x आगे और 2x को पीछे भी लिख सकते हो, ठीक है, एक ही बात है। x कॉमन लेंगे तो कितना आएगा हमारा, x कॉमन ले लिया तो x + 2 आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, केवल x कॉमन है। यहाँ स्क्वायर है तो एक x बाहर आ गया। यहाँ पर कितना है, 2x से मैंने x बाहर ले लिया तो ये कितना आ गया, 2 रह गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके से देखते हैं, जो पहले ब्रैकेट में आ जाए x + 2, तो कॉमन लेने के बाद इस ब्रैकेट में उतना ही आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर मोस्टली आपका मैक्सिमम कॉमन आएगा 3, और यहाँ पर क्या आएगा, x + 2। अब यहाँ से x + 2 दोनों ब्रैकेट में कॉमन आ रहा है आपका, तो x + 2 कॉमन ले लेंगे बाहर। यहाँ पर क्या रह जाएगा, x, और बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस और 3। तो इस इक्वेशन के जो फैक्टर निकले हुए हैं वो निकले हैं x + 2 और x + 3। हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके निकाले हैं। सबसे एक और बात देखने की होती है, यहाँ पर आपका जो x के साथ जो कोएफिशिएंट 5x और कांस्टेंट टर्म दिया है उसके साइन क्या है, प्लस है। अगर आपके पूरी इक्वेशन में प्लस साइन दिए हुए हैं तो यहाँ पर आपके ये दोनों टर्म जो स्प्लिट करेंगे, यानी दो नंबर जो हमने निकाले हैं वो हमेशा प्लस में लिए जाएंगे। अब माइनस वाले को भी देखेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट है 6x² - 13x और +6। अब इसको हम करेंगे तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में 6x² है -13x है +6 है। अब हम इसको सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने बताया था पहला वाला और आखिरी वाला, यानी पहले वाले को लेते हैं और आखिरी वाले को, स्क्वायर वाले को और कांस्टेंट वाले को। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 6x² × 6 कितना हो गया, 36x²। ओके।
अब हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, यानी ऐसे दो नंबर हमें चाहिए स्प्लिट करने के बाद कि उनका मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, प्लस का 36x² आना चाहिए। यानी मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, प्लस का 36x², और उनको हम प्लस माइनस करें, प्लस या माइनस करें तो कितना आना चाहिए हमारा, माइनस का 13x। अब देखिए यहां पर हम दो नंबरों को कैसे निकालेंगे, वो दो नंबर चाहिए। तो मैंने ये बताया था आपको, जो हम मल्टीप्लाई करके लेते हैं यानी पहला और लास्ट वाले को, उसके प्राइम फैक्टर करते हैं। x² के x इंटू एक्स हो गया, 36 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितने, 2 के टेबल से कितने टाइम्स गया, 18 टाइम्स, 2 के टेबल से 9 टाइम्स, 3 के टेबल से 3 टाइम्स और 3 के टेबल से 1 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पर इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें आपके फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 निकले थे, तो वो आसानी से फाइंड हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे, देखिए अब इसको हम अलग अलग दो नंबर इसमें सेलेक्ट करने हैं, लेने हैं हमें पूरे ही है, यानी आपका फैक्टर आए हैं वो सभी लेने हैं, लेकिन इसमें से आपके कितने नंबर बनाने हैं, केवल दो नंबर। जैसे कि एक नंबर मैंने यहाँ से ले लिया 2, अब दूसरा नंबर जो बचे हुए हैं वो इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे। 2 3 या कितने होते हैं 6, 6 3 या कितने होते हैं 18। तो पहला नंबर मैंने ले लिया 2 और दूसरा मान लो ले लिया 18। अब देखिए अगर मैं इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करता हूं, यहां पर मल्टीप्लाई किया दोनों नंबरों का, 2 मल्टीप्लाई 18 तो कितना आ गया आपका 36। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई वाला तो हमें मिल गया, ठीक है, मल्टीप्लाई वाला तो हमें मिल गया, लेकिन हमें यहाँ पर क्या ये वाला भी आपको -13x भी मिल रहा है प्लस माइनस करने पर। अगर मैं इन नंबरों को 2 + 18 लिखूं तो कितना आएगा 20। तो इसका मतलब अभी अरेंज नहीं है, कहने का मतलब अभी सही नहीं है। अब हम इसको मैंने मान लो -2 और -18 ले लिया तो कितना आएगा -20, तो ये भी सही नहीं है। अगर मैंने इसमें से एक प्लस यानी 2 को प्लस ले लिया और 18 को माइनस ले लिया तो कितना आएगा -16। तो इसका मतलब हमारी ये वैल्यू आपकी जो अभी फाइंड नहीं हुई, कहने का मतलब जो हमने जो नंबर सेलेक्ट किए हैं वो अभी गलत हैं। अभी हम इसको दोबारा रीअरेंज करेंगे, मतलब दोबारा रीअरेंज नहीं, इसको दोबारा इसमें सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया 4 हो गया एक नंबर मेरा। अब एक नंबर मैंने इनसे ले लिया 2 × 2, तो एक नंबर एक बन गया हमारा 4, और दूसरा ले लिया 3 × 3, तो दूसरा हो गया आपका 9। अब देखिए इसको हम वेरीफाई करेंगे क्या ये हमारे नंबर इसमें आ रहे हैं इसके मल्टीप्लाई करने पर। तो एक मैंने ले लिया 4x और दूसरा ले लिया 9x, तो 4 9 या कितने होते हैं 36, x का मल्टीप्लाई x में किया 36x² आ गया। अब देखिए सबसे जो मेन होता है वो होता है आपको मिडिल टर्म का प्लस माइनस हमें फाइंड होना चाहिए। ये तो आपको अगर आपने फैक्टर सही किए हैं तो मल्टीप्लाई वाला मैटर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको सबसे मेन रहता है प्लस माइनस वाला, यही इसमें, क्योंकि यही इसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। देखिए अब यहाँ पर हमने ले लिया 4x और 9x। अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें कौन सा प्लस लेना है कौन सा माइनस, वो डिपेंड करेगा कि 13 की वैल्यू प्लस है कि माइनस है, ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा अभी। तो यहाँ पर -13 है, तो यहाँ पर अगर मैं 4 प्लस कर लूँ और 9 माइनस कर लूँ तो आपका वैल्यू वो निकलेगी नहीं, क्योंकि 4 प्लस कर लिया और 9 माइनस कर लिया तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी माइनस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों कैसे लेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू लेंगे -4x और -9x, ठीक है। दोनों को -4x को -9x को ऐड करते हैं तो -13x आएगा, क्लियर। यहाँ पर जो हमने माइनस लिया, अगर मैं यहाँ पर भी माइनस लगा दूं तो आपके कितने आएंगे, -4 का मल्टीप्लाई -9 में करेंगे तो प्लस हो जाता है 36x² आ गया, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x² आ गया। तो इसका मतलब हमने एक नंबर आपको सिलेक्ट किया -4x और एक किया आपका -9x, तो आपका कितना आ गया -13x। तो इसमें आपके जो नंबर निकले हैं वो कितने निकले हैं 4 और 9, -4 और -9। देखिए अब यहाँ पर आप किस तरीके से देखेंगे, देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, तो इसका मतलब है कि दोनों नंबर जो आएंगे वो माइनस में ही आएंगे, तभी ये आंसर आपका जो लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म प्लस में आएगा। 6x² हो गया, माइनस का 9x ले लिया हमने, माइनस का 4x ले लिया और प्लस का 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम इसको -4x को आगे या 9x को पीछे लिख देंगे, आंसर सेम आएगा, फैक्टर सेम आएगा। देखिए ले लेंगे तो वो होता है, वो आपका अगर आगे पीछे करते हो तब भी आंसर आपका सेम आएगा। तो देखिए यहाँ इस दोनों में से कॉमन लेना है आपको, इन दोनों में से कॉमन लेना है। 6x² - 9x, तो इसमें आपका कॉमन कितना रहेगा, इसमें आपका कॉमन रहेगा 3x। कितना कॉमन रहेगा 3x। तो यहाँ पर देखिए 3x कितनी बार टाइम्स गया 2 टाइम्स और एक x बचा, और यहाँ कितना बचा, यहाँ पर बचा -3। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 4x है और प्लस का 6 है, लेकिन हमें लाना है माइनस का 2x कॉमन में ही। तो आपको जो कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ, प्लस का 2 कॉमन लूंगा तो ये आपका जैसे ये लिखा हुआ है 4x + 6, 4x और माइनस और प्लस 6 लिखा है। अगर मैंने यहाँ 2 कॉमन लिया तो यहाँ कितना आएगा -2x, क्योंकि माइनस ऑलरेडी बचा हुआ है मेरा,
ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया 2 और ये कितना हो जाएगा x और यहाँ पर रहेगा 3 और लाना कितना है मुझे इसके अपोजिट, कहने का मतलब 2x प्लस का लाना है और 3 माइनस का लाना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे 2 कॉमन लेने के साथ माइनस भी कॉमन ले लेंगे। अगर मैंने यहाँ माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस क्या हो जाएगा कॉमन बाहर आ जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगी और ये माइनस में हो जाएगी। तो देखिए यहाँ हम कॉमन लेंगे माइनस का 2, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या रह गया माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो माइनस भी इसका बाहर आ गया, तो यहाँ क्या रह गया 2x। अब देखिए यहाँ पर जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की जो प्लस दिया हुआ है तो ये भी क्या आ जाएगा माइनस और यहाँ आएगा आपका 3। अब देखिए आपको क्लियर कर दूं, -2 का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो माइनस का 4x आएगा और -2 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 6। तो इसका मतलब हमने जो -2 कॉमन लिया है वो करेक्ट है। अब देखिए इन दोनों में से 3x आपका क्या कॉमन है 2x - 3 2x - 3, तो ये क्या आ गया 2x - 3 कॉमन और दूसरा आ गया 3x - 2। यहाँ पर क्या बचा ये 3x बचा, यहाँ पर क्या बचा -2 बचा, तो 3x - 2 दूसरे ब्रैकेट में, इसके फैक्टर आपके आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए x² - 23x + 132। देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बताया था x² का मल्टीप्लाई 132 में कीजिए। तो देखिए x² का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे 132 में करेंगे तो कितना आएगा, तो प्लस का 132x²। क्लियर। अब हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उन दो स्प्लिट करके हमें ऐसे दो नंबर चाहिए कि उन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई 132 के इक्वल आए और प्लस माइनस -23 के x के इक्वल आए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे पहले वाले का और आखिरी वाले का, तो पहला वाला और आखिरी वाले का मल्टीप्लाई ये आ गया। अब हम 132 के क्या करेंगे प्राइम फैक्टर करेंगे। 132 x² करते हम पूरे के हैं, x² का तो हमें फैक्टर मिल जाएगा x × x। क्लियर। अब हम 132 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमें इसमें से दो नंबर ऐसे मिल जाएं कि प्लस माइनस करने पर माइनस कितना आना चाहिए -23x। अब देखिए 2 के टेबल से गया, 2 के टेबल से कितनी गया आपका 6 टाइम और ये गया 6 टाइम, ठीक है। 2 के टेबल से कितनी टाइम्स गया 33 और 33, ठीक है। अब ये कितनी टेबल से जाएगा 3 के टेबल से कितने टाइम्स 11 टाइम्स। अब 11 के टेबल से कितनी टाइम्स 1 टाइम्स। क्लियर। अब आपके जो फैक्टर निकले हुए हैं वो क्या निकले हैं, तो फैक्टर निकला है आपके 132 के जो फैक्टर हैं वो क्या निकले हैं 2 × 2 × 3 × 11। क्लियर। अब यहां से हमें दो डिजिट ऐसे चाहिए जिनका मल्टीप्लाई आपको कितना के बराबर आए 132 के बराबर आए और प्लस माइनस किसके बराबर आए -23x के बराबर आए। तो देखिए यहां पर मैंने लिख लिया मल्टीप्लाई किसके बराबर आना चाहिए 132 के x² के, तो यहां पर आपका 132 x² के मैंने बताया था आपको मल्टीप्लाई वाला मैटर आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो मेन है वो है आपका मिडिल टर्म। मिडिल टर्म के लिए दो नंबर ऐसे सेलेक्ट करने हैं जहां आपकी वैल्यू -23x ही आए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में इसका मैटर बताया था प्लस और माइनस का, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहां पर आपका पहला नंबर मान लो मैंने ये ले लिया 2 ले लिया, तो दूसरा कितना होगा 2 3 या 6 6 3 या 66, तो 66 दूसरा नंबर हो गया। तो देखिए मल्टीप्लाई वाला तो आ जाएगा, इसमें मैं x ले लूँ इसमें भी x ले लूँ तो कितना आएगा 132x² आ जाएगा। क्लियर। लेकिन यहाँ पर अगर मैं 2x को 66x के साथ ऐड करूंगा तो कितना आएगा 68x आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका कितना, लेकिन चाहिए हमें कितना -23x चाहिए, तो इसका मतलब ये हमारा जो हमने जो नंबर सेलेक्ट किए हैं वो क्या है गलत है। तो अब दूसरे नंबर लेंगे हम। देखिए 2 2 या 4 एक नंबर ये हो गया हमारे पास और दूसरा कितना हो गया, दूसरा हो गया आपका 3 या 33। तो देखिए इसको भी हम करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई 33 में करूं यानी 4x हो गया और एक 33x हो गया, 4x का 3x के साथ करूं तो 132x² होता है। मल्टीप्लाई वाला तो फिर मिल गया, लेकिन यहाँ 33 में से 4 माइनस करता हूं तो कितना आएगा मेरा 33 में से 4 29 आएगा और दोनों को प्लस करता हूं तो मान लो कितना आ जाएगा 37x। तो इसका मतलब है 26 मेरा अभी भी नहीं आया, माइनस का 23x नहीं आया। अब हम क्या करेंगे 2 2 या 4 4 3 या कितने होते हैं 4 3 होते हैं 12। एक नंबर ले लिया मैंने 12 और एक नंबर ले लिया मैंने 11। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 132। क्लियर। आपका मल्टीप्लाई करने पर तो 132 आ गया। अब इसको सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका देखिए
12 को मैं प्लस कर रहा हूँ 11 में, तो इसका मतलब ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 23। क्लियर है, ठीक है, तो इससे आ जाएगा आपका। तो लेकिन हमें कैसा चाहिए, माइनस का। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर माइनस के 12 और माइनस के 11 लूँ तो क्या है, ठीक है, तो ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 23। अगर मैंने माइनस का 12 का मल्टीप्लाई किसके साथ कर दिया, माइनस 11 के साथ कर दिया, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 132 आ गया। इसी के साथ आप x ले लीजिए, माइनस 11x, तो ये कितना आ गया, माइनस का 23x, और ये क्या आ गया आपका, माइनस माइनस प्लस, तो 12 का मल्टीप्लाई 11 में, तो प्लस का 132x स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए इसको मिडिल वाले टर्म को, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 23 को, x को कैसे लिखेंगे, माइनस 23x किसके बराबर होगा आपका, यानी स्प्लिट करेंगे। तो ऐसे दो नंबर में मैंने स्प्लिट किया, एक ले लिया मैंने माइनस का 12x, और दूसरा कितना लिया है, माइनस का 11x प्लस 132। अब मैंने बताया था आपको इन दोनों में से कॉमन लेते हैं और इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। इन दोनों में केवल x कॉमन है, तो x माइनस कितना आ गया, 12 आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 11। अब देखिए यहाँ पर मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, अगर यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो जो आप स्प्लिट करोगे दोनों ही नंबर आपके माइनस में ही आएंगे। तो देखिए यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या रह गया, x, और यहाँ रह गया -12। अब देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो इस वाले के साथ का माइनस ये बाहर आ गया, इस वाले के साथ ये प्लस है, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x -12, और ये क्या हो गया, x -11। ये बचा आपका x -11, आपके फैक्टर हो गए। तो एक आ गया आपका x -12 और एक आ गया x -11। तो यहाँ पर आपने मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करके इस नंबर को आसानी से इस इक्वेशन के आपने क्या फैक्टर फाइंड कर लिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।